बाइबल में परिवार के बारे में एक व्यक्ति के बारे में बताती है जो प्रेरितों काम 10 अध्याय में लिखा है, 1, 2, 3 में जहां हम पढ़ रहे हैं तो वहां लिखा है कि कुरनेलियुस एक मनुष्य था, एक बहुत बड़ी सेना का सूबेदार था। पहले उसमें क्या करना था, पहली बात उसमें खासियत थी, परमेश्वर का भक्त था। पहले क्या था, परमेश्वर का भक्त था। दूसरा, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। तीसरा, यहूदी लोगों को दान देता था। आमीन। चौथा, बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सब बोलिए आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया। एक कुरनेलियुस व्यक्ति बहुत फेमस व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था। एक कंपनी का मालिक था, एक पलटन का सूबेदार था, एक सेना का अधिकारी था। लेकिन वो पहली बात खासियत बाइबल क्या बता रही हो, भक्त था। भक्त था, परमेश्वर का भक्ति करने वाला, उसकी आराधना करने वाला, उसके साथ रुचि रखने वाला, उसकी उपस्थिति में रहने वाला। इसीलिए वहां पर भक्त शब्द लिखा है कुरनेलियुस व्यक्ति का। इतना बड़ा व्यापारी होने के बावजूद भी वो परमेश्वर का भक्त था। दूसरा, अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। आमीन। डरता था परमेश्वर से। किससे? घराने समेत। अंग्रेजी बाइबल में लिखा है कि वो वर्शिप करता था पूरे परिवार से, हाउस होल्ड, पूरे परिवार से वो आराधना करता था। परिवार में एक भी बच्चा गैर विश्वासी नहीं था। बच्चा यीशु मसीह पर विश्वास करता था। आमीन। समझ आ रहा है कि नहीं? उसके बाद तीसरी बात लिखी है, वो यहूदी लोगों को दान देता था। आमीन। आमीन। अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में, अपने पास्टरों को दान देता था, दशमान देता था। किसी चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई कंजूसी नहीं, वो देता था। आमीन। चौथी बात, वो बराबर लगातार प्रार्थना करता था परमेश्वर से। वहां लगातार शब्द दिया, बराबर, तो कंटिन्यू प्रे फॉर गॉड। परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था। एक भी दिन चूकता नहीं, एक भी टाइम चूकता नहीं, बराबर प्रार्थना कर रहा है, बराबर घर समेत डर रहा है, और बराबर हर महीने परमेश्वर की दान दे रहा है, दशमांश दे रहा है। आमीन। आज हमारा और आपका परिवार के बारे में देखिए, अपने देखिएगा। आमीन। परिवार को परमेश्वर बहुत आशीष देना चाहता है। परिवार को बनाने वाला ही परमेश्वर है। परिवार को इस जगत में रखा तो परमेश्वर ने बनाया। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो परिवार की शुरुआत किया। परिवार की शुरुआत प्रभु ने अदन की वाटिका में किया। जब आदम को बनाया तो देखा अकेला अच्छा नहीं है, तो उसके लिए बोला ये जानवरों के साथ इसका मन नहीं लग रहा, तालमेल नहीं रहा। भैंस है, गाय है, शेर है, अच्छे जानवर है, खूबसूरत जानवर है, मोटे तगड़े। लेकिन इंसान कब तक जानवरों के बीच में रहेगा? किसी इंसान को भैंस के बीच में बांध दिया जाए, रहेगा? भाग गया, जा चरा, हम नहीं जाए। 10 कुतौवन के बीच में बांध लिए जाओ जई हैं, कब नहीं चरावा कुतौवा रखा नहीं जा। सिस्टर आप क्यों खड़ी, आप बैठ जाइए। क्यों? उसका क्या करेगा? आमीन। हालेलुया। इधर आगे आकर बैठ जाइए, नई जगह है तो इधर चले अंदर। ठीक है, बैठिए। आमीन। इसलिए परमेश्वर का आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए उसी के पसली से, उसी के हड्डी से हड्डी बनाया जिसका नाम था हवा, और दोनों को आशीष दे दिया, बरकत दे दिया। जाओ, फूलो फलो, पृथ्वी पर भर जाओ। और परिवार की शुरुआत अदन की वाटिका में हो गई। आमीन। आमीन। उस परिवार को आशीष दे दिया, फूलो फलो, भर जाओ। आज शादी होती है परिवारों में, पति पत्नी को हम लोग आशीर्वाद देने जाते हैं, आशीष देने जाते हैं। बेटा तुम लंबी उम्र जियो, बेटा तुम सदा स्वागत रहो, बेटा तुम सदा खुश रहो, ये आशीष देते हैं हम। क्यों? परिवार की योजना परमेश्वर लाता है। परिवार की योजना परमेश्वर का प्लान है, परिवार को बनाना, परिवार को तोड़ना नहीं। लेकिन यहाँ लोग परिवार को तोड़ रहे हैं, किसी के बीच में घुस जा रहे हैं, पति पत्नी के बीच में घुस जा रहे हैं, पति पत्नी को अलग कर रहे हैं, किसी का आत्मा काटते रहे। पति है, दूसरी के साथ कोई गलत व्यवहार किया और उसका घर बेचारी का अकेला हो गया, उसको पूछ नहीं रहा दूसरे के चक्कर में। आज ऐसा हो रहा है, शैतान कर रहा है। लेकिन परिवार को बनाने वाला परमेश्वर, परिवार की नींव डालने वाला परमेश्वर, परिवार की योजना बनाने वाला ही परमेश्वर है। आमीन। इसलिए परिवार को प्रभु बहुत आशीष करता है। इसलिए कुरनेलियुस क्या है, परिवार समेत परमेश्वर से डरता था। डरता इसलिए था कि परमेश्वर ऐसा ना हो कि मेरा परिवार प्रभु आपसे दूर हो, आपके खिलाफ पाप करे, आपसे दूर हो जाए, आपको भूल जाए। प्रभु मैं डरता हूँ मेरे बच्चों से, मेरी बेटियों से, ऐसा ना हो गलत कदम उठाए, कहीं बुरे चक्कर में जाए, बुरे बवाल में जाए, बुरे पाप में जाए। मैं नहीं चाहता प्रभु, मैं डरता हूँ प्रभु, मेरे परिवार को संभाल के रखना। आज कितने लोग अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों के लिए